तो हेलो गाइस या स्टूडेंट, स्वागत है यार आपका A7 एजुकेशन के अंदर। और यार देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हैं इस बार। क्वेश्चंस ये ही हैं, इस तरह आते हैं डिटर्मिनेंट के। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ होगा? आपको लिखा हुआ होगा एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या लिखा हुआ होगा? एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। किस तरह सॉल्व करना है अपन ने बात कर चुके हैं। देखो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है, बहुत ही बेसिक से अगर स्टार्ट करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं अपन, क्योंकि अपने डिटर्मिनेंट में अपन ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर लिया। देखो अपन ने क्या क्या सीख लिया, एक बार थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ मैं 30 सेकंड तक। कि देखो, अपन ने डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट निकालना सीख लिया, इन्वर्स निकालना सीख लिया, माइनर्स निकालना सीख लिया, कोफैक्टर निकालना सीख लिया, एंड एडजॉइंट निकालना सीख लिया। ये सब चीज़ अपन सीख चुके हैं। देखो, ये सब टर्म अपन को याद हो गई, क्योंकि अपन ने इतने पार्ट लिए हैं। कोई 31 पार्ट तक आएगा ना, उनको ये सब चीज़ आ जाएगी। और अपन ने लीनियर ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ इक्वेशन भी सीख लिया, जिसमें अपन इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब देखो, पहला क्वेश्चन आया है एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, हमेशा याद रखना, जो x और 2y जो क्या बोलते हैं वेरिएबल्स है, उसमें जो कांस्टेंट दिख रहा है तुम्हें, उसकी एक मैट्रिक्स बना लो सबसे पहले। जैसे भाई ये आपको दिख रहा है क्लियर, ठीक है भाई। सॉल्यूशन 1 करते हैं अपन। मान लो मैं कोई नाम की मैट्रिक्स बनाता हूँ, और जिसमें क्या है, अब जैसे ये एक्स और वाई दो इक्वेशन दिख रही है आपको, इनके कांस्टेंट्स ले लूँगा। कांस्टेंट में जैसे एक्स के पास कौन सा कांस्टेंट है, 1 है, दिख रहा होगा मेरी आंखों से। देखो, वाई के पास 2 है, एक इस एक्स के पास 2 है और इस वाई के पास 3 है। तो ये 2 ऑर्डर 2 की एक कोई मैट्रिक्स बन गई, ठीक है भाई। अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, अपन को वेरिएबल्स निकालना होता है। इसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल्स निकालने होते हैं। तो एक्स कोई अपन मैट्रिक्स बनाएंगे। अब एक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी? कोई मैट्रिक्स वही होगी जो वेरिएबल्स है ना, जितने वेरिएबल्स है, जैसे एक्स और वाई है, तो आप इधर लिखोगे एक्स और वाई, ठीक है। यहाँ तक कर लिया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद जो बी है, कोई मैट्रिक्स बनाओगे बी, और वो मैट्रिक्स क्या होगी जिसमें इजिकल टू के इधर जो आ रहा है 2 और 3 जो कांस्टेंट है, तो 2 और 3 ये फॉर्मेट होता है। इसकी अपन ने बात कर चुके हैं अपन प्रीवियस वाले जो लेक्चर हैं, किस तरह बनाते हैं। AX1 B1 Y1 = Z, ये फॉर्मेट में लिखते हैं। इसकी अपनी बात हो चुकी है। अब अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने के लिए किस तरह अप्रोच की जाती है, ये चीज़ अपन ने कर ली। अब अपन को क्या करना होता है, फाइंड करना होता है भाई, बिल्कुल सिंपल कि भाई कंसिस्टेंसी इक्वेशन है कि नहीं है। किस तरह करोगे, तो मैंने बताया था कि AX = B होता है, ठीक है। तो X = A 1 B कर देते हैं अपन। तो उससे क्या होगा, A 1 निकालेंगे, B से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो X है, X की कोई वैल्यू आ जाएगी। X की वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन मैट्रिक्स का यूज़ करना है अपन को, है ना। ये डिटरमिनेंट के जो एक्सरसाइज है उसमें आता है कि मैट्रिक्स का यूज़ करना है। अब अपन को देखो A 1 निकालना होगा। A 1 निकालने के लिए क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ अ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ अ ए। तो अब डिटर्मिनेंट दे रखा है इसमें कि भाई डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो A 1 नहीं निकल सकता। A 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 0, मतलब कुछ निकली नहीं एक्स की वैल्यू। मतलब इसमें जो इक्वेशंस बोल रहा है, जैसे लीनियर इक्वेशन में कंसिस्टेंसी और नॉन कंसिस्टेंसी जब मैंने समझाया था, इसी का कोई यूनिक सॉल्यूशन होता है, किसी का नॉन सॉल्यूशन होता है। तो अगर डिटर्मिनेंट ही 0 हो गया तो इसका सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है क्या, तुम खुद सोचो। अब डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको क्यों एक्सरसाइज बहुत करी अपन ने, एक्सरसाइज इसकी बहुत पार्ट में डिटरमिनेंट सिखाया किस तरह। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 1 = 3, -2 × 2 = 4, -1 आ गया डिटरमिनेंट। तो भाई 0 के इक्वल नहीं है, मतलब इसका क्या बोलते हैं, इन्वर्स निकल जाएगा। बड़ी बात है, बड़ी सिंपल बात है। एड जॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको एक बढ़िया चीज़ बताई थी, क्या करना, सिंपल सी चीज़ ये थी। 2 ऑर्डर 2 के लिए ख़ास तौर पे इस वाले एलिमेंट और इस वाले एलिमेंट को कर दो आप ऐसे, 3 और 1 प्लेस चेंज कर दो। 3 की पोजीशन पे 1 लिख दो और 1 की पोजीशन पे 3। कौन से एलिमेंट, इस वाले पोजीशन और इस वाले पोजीशन पे। और इधर कर दो -2 मतलब जो प्लस का 2 दिख रहा है उसको -2, जो प्लस का 2 दिख रहा है उसे -2, ये कर दिया।
अपना क्या आया था, ए इन्वर्स कितना आया था, ए इन्वर्स आया था -1, तो ये आपने -1 कर दिया इधर, ठीक है, डिवाइड में है ये -1, 1/-1, तो ए इन्वर्स कितना निकल गया, ए इन्वर्स निकल गया आपका -3 +2, ये +2 और -1, ये निकल गया आपका ए इन्वर्स। एक्स क्या था, एक्स तो ये है XYZ है ना। अब देखो फॉर्मूला क्या है, एक्स इजिकल टू ए इन्वर्स बी, बी ये रहा, तो देखो एक्स इक्वल टू क्या है, ए इन्वर्स, अगर मैं बी कोई मैट्रिक्स को इधर लिख दूँ, मान लो ये 2 और 3, ये लिख दी, ये 2 ऑर्डर 2 की है और ये 2 ऑर्डर 1 की है, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन, देखो 3 2 6 और माइनस का या प्लस का 3 2 6, तो इधर 6 माइनस का प्लस का 6, तो ये तो आ गया 0, इधर 2 2 4 और 3 मल्टीप्लाई -1, तो -4 -3, तो ये हो गया 1, ठीक है भाई, 0 और 1 आ गया। अब x क्या था, x था x और y, आप लिख दोगे भाई x इजिकल टू, जैसे लिखोगे x और y लिखोगे इसकी जगह, किसकी जगह, इसे x की जगह, और इजिकल टू 0 1, तो x की वैल्यू तो आ गई 0 और y की वैल्यू आ गई 1। अच्छा भाई ये आ गई, अब अपन को चेक करना है, चलो चेक करके देखते हैं कि वैल्यू सही आई है कि गलत आई है। किस तरह चेक करेंगे, ये इक्वेशन थी अपने पास, x + 2y = 2 और 2x + 3y = 3, ठीक है। किस तरह चेक करेंगे यार, इस तरह चेक करेंगे, देखो x, इधर देखो x + 2y = 2 है और 2x + 3y = 3 है। अब तुम कुछ भी कर सकते हो, जैसे इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो, इसको सेकंड इक्वेशन मानो और एलिमिनेशन लगा दो, जैसे मतलब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये तो हो जाएगी 2x + 4y = 4, हो गई, माइनस माइनस माइनस, तो ये इससे कट गया, ये बचा -1y = -1, तो y = कितना आ गया 1, y = 1 ही आया था अपना, y = 1 ही आया था इसी इक्वेशन सॉल्व करके। अब y = 1 को पुट कर दो इसमें, देखो 1 पुट कर दोगे, इसके अंदर कर दो, इसके अंदर कर दो, देखो 4 इधर जाएगा तो x = 0 आ जाएगा, तो इससे x = 0 आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन इस तरह ही सॉल्व होते हैं सारे के सारे, ठीक है। ये मैंने दूसरा क्वेश्चन आपके लिए लिखा था 3 ऑर्डर 3 मैट्रिक्स के लिए, इसका सॉल्यूशन मैं करा दूं, बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है। इस जो क्वेश्चन है ये वाला, इसकी मैं ना एक्स वाई और जेड की वैल्यू बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, एक्स वाई और जेड की वैल्यू तुम सॉल्व करना, और सॉल्व करके मुझे ये बताना कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू कमेंट सेक्शन में क्या आई, ठीक है। या फिर चलो तुम ये बताना, तुम्हारे लिए चलो मैं सिंपल करता हूँ, और भी सिंपल करता हूँ, एक्स वाई जेड की वैल्यू मत निकालो, चलो तुम तो ये बता देना कि इसका कोई इक्वेशन क्या बोलते हैं, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है नहीं करता, मतलब ये कंसिस्टेंस है या नॉन कंसिस्टेंट है, वो कैसे पता करोगे, डिटरमिनेंट निकालना होगा, डिटरमिनेंट निकाल के तुम मुझे बताना, और इसमें भी चलो यही करना, तुम डिटरमिनेंट निकाल के मुझे बताना कि ये इसका जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर तुमने ये बता दिया तो मैं मान जाऊँगा कि भाई तुमने कुछ सीखा है। ये चलो बड़ा सिंपल क्वेश्चन कर दिया मैंने, थोड़ा टफ नहीं करा, कि तुम ये बता दो कि इसका कंसिस्टेंस लिमिट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो बस यार आज के लिए इतना ही, अपन अगली वीडियो में लाएंगे और नए नए अपन अब एक्सरसाइज और करेंगे। अपना डिटरमिनेंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है पार्ट 31 के अंदर, अब ऐसे ही अपन दूसरा कुछ और करेंगे, देखेंगे कि क्या कर सकते हैं।